अब बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में मैं बता दूं कि कर्क राशि अगर किसी की भी है तो उनके लिए 5वीं दृष्टि, उनके लिए 7वीं दृष्टि और उनके लिए 9वीं दृष्टि बहुत ही अच्छी है। भाई बृहस्पति लगन के कारक माने गए। सूर्य वैसे तो सबसे अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रह सूर्य को माना गया है, लेकिन उसके बाद अगर कोई ग्रह लगन में फल देता है तो बृहस्पति है। अच्छा। व्यक्ति का पीला चेहरा होता है, स्वर्ण की तरह चमकता है, उसके पास स्वर्ण की कमी नहीं होती। तो ऐसे व्यक्ति का अगर समय बहुत अच्छा है, बृहस्पति की महादशा मिल जाए तो पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। और यहां पर यही कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए व्हाइट सफायर 80 to 90% व्हाइट और 10 to 20% येलो सफायर राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में 1 साल के लिए डाल लीजिए। 1 साल में इतने पैसे कमा जाओगे कि आपको पूरे अगले 2 4 5 साल कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर मुसीबत से अपने आप छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो बृहस्पति लगन से 5वें भाव को देख रहे हैं, बुद्धि मजबूत होगी, विद्या बुद्धि से रिलेटेड चीजों में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। पिता के साथ, संतान के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे और आपके जो डिसीजंस हैं वो अभी तक आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके लिए गए डिसीजन अब आपको अच्छे रिजल्ट दे जाएंगे। आपकी डे टू डे इनकम बढ़ेगी। 7th हाउस पर दृष्टि अच्छी है। पत्नी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा और भाग्य आपका मजबूत होगा। थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें, थोड़े बहुत ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का अध्ययन करते रहें, आपको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। और कर्क राशि वालों के लिए मैं बहुत ही प्यारा एक उपाय बताऊंगा कि सोमवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें और शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमेश्वराय नमः और साथ में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। ये बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि आपको आने वाले समय में बड़ा फायदा देगा। और मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति के लिए कि किसी भी ब्राह्मण को जिनकी भी कर्क राशि है या कर्क लगन है, रामचंद्र जी की, हमारे प्रभु श्री राम जी की कर्क लगन कुंडली थी। यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी मंदिर के ब्राह्मण को आप 3 किलो पीली जो चने की दाल है या अरहर की दाल, वैसे चने की दाल बहुत उत्तम मानी गई है बृहस्पति के दान के लिए, और एक पीली धोती का कपड़ा और कुछ केले खरीद के 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन और 500 1100 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो, वो लेकर के आप अभी किसी भी जून में, जैसे बृहस्पति कर्क राशि में मिथुन राशि से ट्रांजिट होंगे, उसके बाद आप कभी भी पहले बृहस्पतिवार के दिन दान कर दीजिए। आपके परिवार के लिए, पूरे कुटुंब के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ये मैं कर्क राशि वालों के लिए बता रहा हूं। कर्क राशि और कर्क लगन जितने भी जातक हैं दुनिया में, मैं सभी के लिए बता रहा हूं। अब बात करेंगे सिंह राशि की। अगर हम सिंह राशि से देखें तो बृहस्पति की जो कर्क राशि है वो 12वें भाव में उदित हो रही है। 12वें भाव में बृहस्पति का होना, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने वाले हैं। हालांकि ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। खर्चा अगर बढ़ रहा है तो इनकम पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनकम पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर समय रहते इसको हमने समझ लिया तो इनकम कई गुना भी हो सकती है। क्योंकि बृहस्पति देवता का एक नेचर है, जब वो खर्चे बढ़ाते हैं तो इनकम रिसोर्सेस के ऑप्शन देते हैं। अब अगर आप उन ऑप्शंस को ना समझ पाओ तो ये आपकी बेवकूफी है, वरना वो ऑप्शन जरूर देते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी एक कहावत है कि आदमी को उतने पांव फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप अपने पांव खुले करके सोते हैं, आपको आदत नहीं है, तो पहले रच के मेहनत करो, जी भर के मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो कि पूरे बेड के लिए चादर खरीद के ले, चादर बड़ी हो जाए। हाँ, चादर को इतनी बड़ी कर लो कि फिर चाहे उसमें घूमो, लेटो, कूदो, जो मर्जी करो। पैर क्यों पसारने हैं, आप चादर लंबी करिए ना, चादर लंबी करिए। तो यहां पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वालों के लिए ऐसा ही कुछ समय है कि उनको बड़ी चादर करने का समय, मेहनत करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यहां पर अब मैं बता दूं कि 5वीं दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, इनकम भाव पर, प्रॉपर्टी भाव पर पड़ रही है। तो गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग है। पैसे थोड़े बहुत आपके खराब हो सकते हैं। आपको किसी ने पैसे लिए हुए आपसे और उसने कमिटमेंट दे रखी है, वो कमिटमेंट फेल हो सकती है। उसके लिए थोड़ा सा, अगर आपकी रजिस्ट्री आज है तो एट द डे आप ये डिसीजन ना लें, कुछ दिन पहले आप अपने पैसे अपने हाथ में रख लें, क्योंकि इस समय आपकी जेब का पैसा ही आपका अपना है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त के पास रखा है, वो मेरे को कहने पर दे देगा, तो उस पर विश्वास ना करें, उससे आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है।
छठे घर पर भी दृष्टि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती है, आपको जो है मोटापा बढ़ा सकती है, या आपको पेट से संबंधित, पित्त संबंधित गैस प्रॉब्लम आपको दे सकती है, वो ध्यान रखना है। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पे पड़ रही है। अगर कोई लंबी बीमारी, लंबी प्रॉब्लम चल रही है तो उससे मुक्ति का समय है, क्योंकि 8वें घर में, अगर मैं सिंह राशि की बात करूं तो 8वें घर में मीन राशि उदित हो रही है, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें घर पर पड़ने से जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखता है जी तो कभी नुकसान नहीं देता। अच्छा। हमेशा अगर बुराई है तो बुराई को खत्म करेगा, अच्छाई है तो उसको बढ़ाएगा। यानी कि आपको वो नॉलेज दे देगा जो नॉलेज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा समय है बीमारियों से मुक्ति होने का, कर्ज ऋण से मुक्त होने का, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आप अपने कर्जों से भी मुक्त होंगे, मुसीबतों से भी मुक्त होंगे, बीमारियों से भी मुक्त होंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों के लिए मैं अगर उपाय की बात करूं तो आप रविवार के दिन पानी में रोली डाल करके शिवलिंग पर चढ़ा करके आए और वहीं पर बैठ करके ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ में ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग से सूर्याय नमः इस मंत्र का, इन दोनों मंत्रों का जाप करें। और यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि चींटियों को आटा डालना आरंभ कर दें। संडे से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को डालें तो आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा।